महाकुंभ को लेकर पूरे देश विदेश में इस समय चर्चा हो रही है। महाकुंभ की व्यवस्थाओं की हर कोई तारीफ कर रहा है। इस बार 144 साल बाद विशेष महायोग में महाकुंभ हो रहा है। ऐसे में महाकुंभ कितना विशेष है और योगी सरकार की व्यवस्थाओं से संत समाज कितना संतुष्ट है, इन्हीं विषयों को लेकर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती से अनादि टीवी ने संवाददाता जो अभिषेक शर्मा ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी है एक बहुत ही बड़े संत के साथ बातचीत करने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष आग्रह पर जुड़ रहे हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। सुमेर पीठ काशी से महाकुंभ में पहुंचे हैं। संत विहंगम देखने को मिल रहा है और इस संत विहंगम में किस तरह से जो संत हैं वो समाज को संदेश दे रहे हैं, वो सरकार के कामों की समीक्षा कर रहे हैं। महाकुंभ में ये जो गौरव गाथा लिखी जा रही है उसके साक्षी बन रहे हैं और अपनी अमृतवाणी से सनातन को अपने शिखर की ओर लेकर जा रहे हैं। और नए भारत में सनातन धर्म का क्या योगदान हो सकता है, इस पर भी संत गहन चिंतन कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी महाराज जी से जानेंगे कि आखिर महाकुंभ में इस बार 2025 के महाकुंभ में जो 144 वर्षों बाद विशेष योग बना है वो किस तरह का योग है। महाराज जी, 144 वर्षों के बाद कहा जा रहा है कि विशेष योग में महाकुंभ हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस बार के महाकुंभ को? कुंभ का आधार ज्ञानामृत, वचनामृत और चरणामृत है। संत अपने वाणी से ज्ञान के अमृत की धारा का प्रवाह करें और वचनों से ऐसे वाणी बोले मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। और तीसरा आधार है चरणामृत। वामन अवतार में भगवान वामन के तीसरे चरण को धोकर ब्रह्मलोक में गंगा को कैद किया। भागीरथ सगर के 60,000 पुत्रों ने जब महाराज कपिल का अपमान किया तो भगीरथ सगर के वंश में भगीरथ नाम के राजा हुए। उन्होंने गंगोत्री में तप किया, गंगा को लाए और गंगा सागर में मकर संक्रांति के अवसर पर जब गंगा मिलती है तो सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो जाता है। कपिल मुनि ने उनको मार्ग बताया था। तो जब गंगा यहाँ प्राग में आती है, ब्रह्म ही द्रवीभूत होकर प्रवाहित होता है और प्रेम ही द्रवीभूत, तो ब्रह्म और प्रेम के मिलन से अदृश्य छिपी हुई सरस्वती यहाँ प्रवाहित होती है। यहाँ करोड़ों लोग कुंभ में आते हैं। कुंभ का आधार सूर्य धनु राशि से जब मकर कुंभ राशि में प्रवेश करता है, बृहस्पति और चंद्र जब उचित स्थानों में आते हैं तो अमृत योग बनता है। अमृत योग में किया गया स्नान हजारों अश्वमेध गोमेध वाजपेयी यज्ञों का फल यहाँ एक डुबकी लगाने से अनायास प्राप्त हो जाता है। क्राइम जराइम की दुनिया का भी जब रत्नाकर यहाँ 14वें मनवंतर के 28वीं त्रेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व आए तो क्राइम और जराइम को छोड़कर जब गंगा में स्नान किया, किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, जब उन्होंने गंगा जल का एक कण उनके हृदय में गया तो उनके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों की अविद्या पाप का नाश होता है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। ते हर युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी ये गंगा और कुंभ की उपयोगिता है। विखंडित विभाजित असंगठित समुदाय को एक सूत्र में जोड़ने का माध्यम भी कुंभ है। कुंभ हमारी एकता का परिचायक है, सांस्कृतिक विरासत है और जहाँ तक सनातन है तो सनातन विश्व का सबसे प्राचीन पुरातन सनातन कहा गया है। वैसे तो वेदों ने धर्म शब्द कहा, फिर भगवान व्यास भगवत श्रोत मिच्छामी नृणाम धर्मम सनातन विशेषण लगाया। मेरुतंत्र कालिका पुराण आदि में हिंदू विशेषण लगाया गया। तो सनातन का सबके लिए उपादेयता है, उपयोगिता है और सनातन ही ऐसे है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया या धौहु शांति अंतरिक्ष शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति।
चराचर जगत में शांति का संदेश देने वाला अगर कोई संस्कृति या धर्म या विरासत थी, या आज है या भविष्य में रहेगी, वो सनातन धर्म था। जो जी आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। कई सारे राजनीतिक लोग हैं और कुंभ और राजनीति ये पिछले कुछ वर्षों से साथ साथ चल रही है। कोई कहता है महाकुंभ में अव्यवस्था है, कोई कहता है महाकुंभ में जिसको पाप धुलना हो वो जाए, और कोई मौलाना मुल्ले मौलवी तो कहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और यहाँ पर हम महाकुंभ तक नहीं होने देंगे। ये सनातन पर बार बार प्रतिघात, बार बार सवाल उठाना किस तरह से देखते हैं? संत समाज क्या इन सब बातों को लेकर चिंतित है? कोई नई रणनीति तैयार कर रहा है? नेता चिंतित होते हैं और संत चिंतन कर उसका समाधान निकालता है। किसी के कहने से किसी की संपत्ति नहीं हो जाती। ये गंगा मैया की भूमि थी, है और सृष्टि पर्यंत रहेगा। सनातन पहले है कि इस्लाम पहले है? तो केवल सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ये अनर्गल पलाप कर इनका न कभी था, न है, न कभी होगा। कुंभ में जो राजनेता हैं ये गिरगिट जैसे रंग बदलते। गिरगिट का कोई आधार नहीं होता। जैसे एक जानवर को विभिन्न रूपों में देखा जाता है। राजस्थान में मिनिस्टर कहते हैं, उड़ीसा में बैसाख नंदन कहते हैं, बंगाल में शंखद ध्वनि कहते हैं, और यूपी वाले उसको गधा कहते हैं। तो गधा बैसाख में घास खाता है दूरबा, और पीछे देखता है तो सोचता है कि हमने तो सब दूरबा चट कर दिया, खूब मोटा आ जाते हैं। लेकिन जब आषाढ़ का महीना आता है, पानी बरसता है तो हरियाली दिखती है। और खाने के बाद गधा जब पीछे देखते हैं तो कहते हैं तो ज्यों कहते हो हैं। तो वैसे गधे रूपे सोच रहे हैं कि सनातन रूपी दूरबा को हम ख़त्म कर देंगे या विवादित बना देंगे। ये सब अपना सस्ती लोकप्रियता के लिए अनर्गल पलाप करते हैं। और अनेक तरह की स्थिति और परिस्थितियाँ कुंभ के पहले अगर देखें तो देवता और दानों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए मंथन किया समुद्र का, नागवासुकी की रस्सी बनाकर। और आज लेकिन उसमें पहले निकला कालकूट विष, और उस विष को वमन करने का काम आज ये विभिन्न तरह के राजनेता कर रहे हैं। लेकिन शशांक शेखर भोलेनाथ ने उस विष का पान किया और अमृत समाज को दिया। तो कुंभ से अमृत निकलता है, लेकिन उसके पहले कुछ विजय। अमृत का असली पात्र कौन है? एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी व्यवस्था की है कि न भूतो न भविष्यता। इस बार का जो कुंभ है वो सबसे अलग है। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया हैं, जो खुद पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, एक पीठ के वो पीठाधीश्वर भी हैं, सनातन से, हिंदू धर्म से उनका जो लगाव है वो किसी से छिपा नहीं है। संत उनके बारे में क्या सोचते हैं? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? जोगी पीला वस्त्र नहीं कासाय वस्त्र पहनते, और जो त्याग का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर के गोरक्षा पीठ हजारों वर्ष से स्थित है, जो लोक कल्याण, जन कल्याण, शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करता है। जोगी जी का चिंतन मनन मानवता, समाज, राष्ट्र के लिए उत्तम है, श्रेष्ठ है। उनका शासन भी अच्छा है, उनके संस्कार भी अच्छे हैं। लेकिन चोर, बेईमान, उचक्के, भ्रष्टों को अच्छा शासन नहीं सुहाता है, इसलिए ये अनर्गल पलाप करते रहते हैं। योगी का काम ठीक है, उत्तम है। कुंभ में भी व्यवस्था प्राय है अच्छी है, लेकिन 5-7% कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो इस कुंभ को बदनाम करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। तो अपने क्रियाकलापों में अनेक तरह का अनर्गल काम करते हैं, जिससे वैसे कुंभ की व्यवस्था उत्तम है, श्रेष्ठ है और सर्वोपरि है, कोई कमी नहीं है। आदित्यनाथ जी ने कहा जो मुसलमान आना चाहते हैं
उनका भी स्वागत है। अगर आस्था हो तो आए, डुबकी लगाएं। लेकिन अगर कोई व्यवस्था व्यवधानित करेगा तो उसको हम अपने तरीके से ठीक कर देंगे। तो क्या संतों ने भी ये सोच लिया है कि कुंभ की व्यवस्था से जो कोई खिलवाड़ करेगा उसे ठीक कर देंगे? भाई, अगर कोई भक्ति आस्था लेकर आता है, चाहे फिल्मी जगत का आवे, चाहे दुनिया का कहीं से आवे, ये आस्था का पर्व है। और अगर यहाँ आकर अनास्था उत्पन्न करना चाहेगा तो उसके क्रिया कर्म के अनुसार उसका व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा महाराज जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे। आपका एक बहुत बड़ा मिशन है। लोगों ने कहा जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी चाहते हैं कि ज्ञानव्यापी में एक बार फिर से भव्य मंदिर बने और जो ज्ञानव्यापी का विषय हो बहुत जल्द हल हो। क्या चाहते हैं आप ज्ञानव्यापी के मसले पर, क्योंकि आप सुमेरु पीठ काशी से आते हैं, ज्ञानव्यापी से आपका जुड़ाव है, आंदोलन करते हैं, संघर्ष करते हैं, क्या चाहते हैं आप? विशेषम समम लिंगम नास्ति ब्रह्मांड गोलके, विश्वेश्वर जैसा लिंग 14 भुवनों में न था, न है, न भविष्य में होगा। जो उसको विधर्मियों ने ध्वस्त किया था, उसका खोया हुआ गौरव, मान सम्मान, स्वाभिमान पुनः प्राप्त हो, ये हम लोगों की कामना है। भोलेनाथ मान सहित विष खाए कर, शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। तो भोलेनाथ को मुक्त होना चाहिए। भव्य विशाल विराट जो पहले वहाँ 16वीं सदी के पहले वहाँ मंदिर था, वो मंदिर अपना भव्य रूप ले। लग रहा है राम मंदिर निर्माण के बाद संभव है, अब उम्मीद जगी है, संतों का मन हर्षित हो रहा है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है और वो दिन दूर नहीं है कि विश्वेश्वर के पक्ष में हम लोगों को पूरी आशा है। ग्रह वायु नक्षत्र मंडल विश्वेश्वर के अनुकूल है। बहुत जल्दी शीघ्र भोलेनाथ के पक्ष में न्यायपालिका का भी निर्णय आएगा और भक्तों की भावना के अनुसार वहाँ भव्य और विराट मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर का निर्माण होगा। सनातन कैसे आगे बढ़े, कैसे महाकुंभ का विशेष योग है, क्यों महाकुंभ खास है, सरकार की व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं, बारी बारी से सभी प्रश्नों का एक संत के रूप में, एक जो विशाल हृदय का जो संत होता है उसका मन बहुत कहा जाता है कि अविरल होता है गंगा की तरह। और वैसे ही अपनी मधुर वाणी से महाराज जी ने तमाम बातों पर हमसे चर्चा की। हमें दीजिए इजाज़त। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ नगर। तो देखा आपने 144 साल बाद बने से महायोग की वजह से महाकुंभ में जो है 4 चांद लग गए हैं। और इस महाकुंभ को लेकर जो है अनादि टीवी हर पहलू पर, हर जो है मुद्दे पर कवरेज कर रहा है। आपने देखा हो कि अडानी के सेवा भाव से लेकर जो है हमने संत नरेंद्रानंद महाराज के जो वचन सुनाए, उन्होंने कहा है कि महाकुंभ जो है दिव्य और भव्य होने जा रहा है, लेकिन उपद्रवियों को किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है वो भी कहीं ना कहीं नरेंद्रानंद महाराज जी ने यहां पर कही है। तो ये दिव्य जो भव्य जो महाकुंभ है ये अपने आप में विशेष है। उसको लेकर जो है देश और दुनिया के साधु संत जो हैं महाकुंभ प्रयागराज की धारा पर जो है उपस्थित हो रहे हैं। फिलहाल के महाकुंभ में खास पेशकश इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।